इस साइड वाले रास्ते में चलना है। चलो अभी यहाँ तक उनके मोहल्ले में बस पहुँचने वाले हैं। मिल गई भगत जी भगतमती, वो रही ये वाले घर में थी। चलिए पहुँच गए। अब तुमसे बताई भगतमती को चारों गोड़ बिल्कुल पसारे, इतनी बड़ी आँखें निकल आई, परमात्मा साथ दिया है, परमात्मा के शरण में आप लगे रहा और उन्हें गुरु जी से जुड़ के अच्छा लग रहा है। सुख मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, क्या कैसे, सभी आपको सुनाते हैं। चलिए चलते हैं। हेलो भगत जी, आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में और आप सभी से सत साहेब। तो भगत जी अभी दोपहर हो रही है और मौसम वही रोज की तरह बादल किया हुआ है। और भगत जी आज से लगभग 1 माह पहले हमारे गांव की एक भगतमती हैं जो कि नाम दीक्षा लेने गई थी। उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी थी, भूत प्रेत आदि। अब तो जानते हैं आप कैसे कैसे समस्या से लोग परेशान रहते हैं। तो उन्हें पता चला हमारे गुरुजी के बारे में, तो हमारे ही एक भगत उन्हें गए थे नाम दिलाने। और जब से वो नाम लेकर आई है ना, तो हमें बहुत बार ऐसा बोल चुकी कि आप हमारे घर आओ और हमें देखो कि हम कैसे भक्ति करते हैं और हमें कुछ बताओ। तो हमारे मम्मी लोग जो है ना, तो बहुत दिनों से भक्ति कर रही हैं, तो उन्हें पता है भक्ति के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा। तो वो आज जाने के लिए बोल रही थी। और आज वैसे त्यौहार है हर छठ का, तो हमारी मम्मी लोग तैयार हैं, तो वहीं पे आज जाएंगे और उन्हीं भगतमती को आपको दिखाएंगे उनके घर परिवार में कैसे कैसे कितने कितने लोग रहते हैं। तो चलिए चलते हैं। और हमारी मम्मी लोग अभी रेडी हैं पूरी तरह से, तो चलिए चलते हैं। और अभी नीचे आ गए हैं और हमारी मम्मी लोग पूरी रेडी हो गई हैं। रेडी हो गई मम्मी? चलें उसके यहाँ। मम्मी जाएंगी और एक भगतमती वो जाएंगी, तुम भी चलोगी दीदी? सत साहेब और हमारी भगतमती भी जाएंगी। तो सभी लोग चलते हैं और उन भगतमती से आज मतलब कि मिलेंगे। क्या है ये भी जाएगा साथ में? तुम न जाओगे यार? तो चलिए चलते हैं भगत जी। सभी लोग बाहर निकल गए हैं। चलो मम्मी। उनका फ़ोन नहीं लग रहा, फ़ोन लगा रहा था उनके में, तो फ़ोन नहीं लग रहा। चलिए भगतमती। क्या? हाँ खा लो, दो अंदर रहना। चलिए चलते हैं। मम्मी लोग चली गई और अभी आधी दूर तक पहुंच आए हैं भगत जी। देखिए मौसम भी ख़राब लगने लगा, मौसम और ख़राब होता जा रहा है, कहीं गिरने ना लगे। इस साइड वाले रास्ते में चलना है। चलो अभी यहाँ तक उनके मोहल्ले में बस पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे तो कीचड़ ही कीचड़ है। ये साइड वाली रोड पत्थरों वाली रोड है ना, पक्की नहीं है। ये वाली पक्की रोड है। चलो चलो, कैसे भी करके तो निकल जाएंगे। और भगत जी आपको अपने एकदम पहली क्लास वाली स्कूल दिखाएंगे, जहाँ पे हम पहली क्लास से पढ़ाई 5वीं तक करे थे। चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये स्कूल है, ये उस समय महाकाल नाम से प्रचलित थी और इस स्कूल में हमारा बचपना गुजरा है भगत जी। एक बार अंदर जाके देख लेता हूँ। देखिए ये दरवाजे विद्या ददाति विनियम, ये तभी का लिखा हुआ है। इस स्कूल में हमारा बचपना गुजरा है भगत जी। हमारी मम्मी लोग चली गई। चलिए चलते हैं। अभी पहुंच गए हैं। ये है उन भगतमती का घर। नहीं है का? अम्मा नहीं है का? तो फोन लगा होता है, फोन नहीं लगा था। खेतवा का यही अभी नहीं है भगत जी। कितने बजे तक मैं वैसा? वो तो है ही नहीं, खेत चली गई लगता है। हो चली था मम्मी? चलिए चलते हैं। आने का वैसे कोई तो मतलब नहीं निकला भगत जी, बस अपनी स्कूल देख लिए, बचपन की याद ताज़ा हो गई। कोई मतलब ना निकला ना दीदी? नहीं भगतमती का मतलब जब है ही नहीं, फालतू में आए। चलो ये वाली स्कूल यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक है। इसी में पढ़ते थे हम भगतमती बचपन में। हाँ पहली बार देख पाए तुम्हारी स्कूल। देखो महाकाल। हाँ हाँ बहुत अच्छी स्कूल थी। उस वो हो गया, बंद हो गई है। जाऊँ बुलाने? कहाँ बैठे तुम? पानी न गिरेला क्या कहूँ? मम्मी लोग बोल रही हैं कि जाओ तुम बुला के लाओ। बोल रही हैं जब आए हैं तो मिल के जाएं। चलिए देखता हूँ, कोशिश करता हूँ शायद मिल जाएंगी। तो अब खेत में जाऊँगा उनको बुलाने, देखता हूँ मिल जाएंगी तो सही रहेगा। मिल गई भगत जी भगतमती, वो रही ये वाले घर में थी। चलिए चलते हैं अंदर। मम्मी लोग सब आई रही भगतमती, तो हम तुम्हारे घर में रहा नहीं भाई तुम? अबे आई हैं और पानी भी आ गया।
पानी भी गिरे लगा। आप घर आया, ये भगतमती घर है भगत जी, देखिए यहाँ पे रहती हैं। वो वाला गांव का घर है नहीं भगतमती? वो वाला गांव का घर है। हाँ, वो गाँव का घर है भाई। आप क्यों रही ही रिश्तेदार? तो वो कहीं कि नहीं ही खेतवे चली गई। रिश्तेदार बहुत लड़ते हैं। अंदर आ जा ना, फूला ना, यहाँ आ जा। तो पहुँच गए भगत जी भगतमती घर। मम्मी लोग आई थी, मम्मी लोग हाँ, ये बस चल गए। तो हम ठंडा बाई कहीं महाकाली स्कूल में ना, हाँ, तो हम ठंडा कहीं पहले लौट गए रही, हाँ। फिर कहीं की जता बस बुला लाओ, तो फिर महीन बस आ गए हो, दुकानों का खाना तो हेन बुला लाओ महीन के साथ। बुला ले, ये बुला ले। हैं? हाँ, ये तो बड़ी खराब है। हाँ हेन फिर आके बढ़िया बैठे नहीं। तो ये ठिकाना तो वो घर, वो जितना तारा लगा रहा है, वहाँ घर तो है। तो अभी हल्का हल्का पानी गिरने लगा भगत जी, देखिए वहाँ तक जाऊँगा तो गीला हो जाऊँगा, थोड़ी थोड़ी गिरने लगा, ये निकल जाए फिर उसके बाद जाऊँ तो बुला लाऊँ मम्मी लोगों को। तो चलिए चलते हैं भगत जी, थोड़ी पानी रुका, चलिए बुला के लाते हैं, यहाँ पे सही रहेगा। भगतमती बोल रही थी कि वहाँ पे मेरे सभी रिश्तेदार आए हैं, मतलब कि अपने घर में सिर्फ यही उपदेशी हैं अकेली, तो बोल रही थी वहाँ पे रिश्तेदार आए हैं तो यहीं पे मम्मी लोगों को बुला लाओ, तो यहीं पे बैठते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, तो चलिए बुला लाएंगे तो सही रहेगा। ये है मेरी मम्मी लोग, वहाँ वन खेत न हो आहारी बनी है ना, हम बढ़िया व्यवस्था, ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। रोड देखिए भगत जी, उन पूरी खतरनाक, आराम से आओ, आराम से, छटना नहीं। और अभी फिर से गिरने लगा, नौटंकी कर रहा है पानी भगत जी। चलो चलो जल्दी 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 आ जाओ मम्मी, यही है, यही से चलना है दीदी, यही पहुँच गए। चलिए पहुँच गए, मिल ही गई भगतमती मम्मी लोगों को। गीले हो गए थोड़े थोड़े सभी लोग। ये पहुँच गए जी। छोट वाला दूध लड़का है आपके। हाँ, बैठी ना। अब तुमसे बताई भगतमती को चारों गोड़ बिल्कुल पसारे, मुँह इतनी बड़ी आँखें निकल आई, मुँह भर माटी खा लाई, आ बिल्कुल ऐसा डाई रह गया कि बिल्कुल धुकी भर चलत रहे। बसिया बिल्कुल ये मैं का धरा तो सांस धुक होत रहे। फिर वहाँ पे वो जो बहू जी तो वह लड़का का घर हम कहूँ देख दादू ये मोर बच्चा कैसा करा थी, अब लगा पिया के गाना ना गाना ना कुछ हुआ। तो बता रो तो कहीं की हो जाए अम्मा, ये ना जी हो या मर जाए, वो मरेंगे बिल्कुल आना में फाड़े, बस धुकी भर चला रहे, इन बट्टी आँखें निकल दिल देख के लगे तो पसरो मोर कुट खूब रोया। मका जो पाऊ आधा किलो मोरे दवाई गोली के देता तो वहाँ मोरे मुँह से चला जाता। अब ये हमें क्या करता, हमारे जीवन लड़कों के जीवन गोर गोर करना बाधा सब चीज में, तो अब हम कहाँ जाए? अब हमारे आगे पीछे कौन है? तो चाहे हमारा चाहे जियावा, अम्मा ही नहीं जाकर मोर को न भाई न पट्टीदार न मोर देव न देवता मोर को नहीं, सिर्फ तुम ही छोड़े। अब खूब रोए हम परे रह गए का 1 घंटा, फिर मुझे ऐसा लगा कि तब देखा को मरना देखो करे सोई ढील आए रहे। तुमसे बताऊं भगतमती की हुआ तो चारा हुआ था हमारे से धरा रहा है सारना, तो वो तो चारा खात रहा है। वो जब चारा देख लिया चमत्कार भगवान, यह में बहुत चमत्कार परमात्मा ना भगतमती परीक्षा भी लिए लगा थे ना परमात्मा की, भक्ति में दृढ़ ही भगतमती की नहीं। तो आपने देखा भगत जी, इस प्रकार परमात्मा चमत्कार करते हैं। भगतमती की एक गाय थी, वो खत्म हो गई थी। भगतमती जब परमात्मा से अर्जी लगाई ना तो परमात्मा ने उसे जिंदा कर दिया। तो इस प्रकार होता है परमात्मा का चमत्कार। ऐसे ऐसे एक तो क्या है ना, अभी भगतमती को 1 महीने हो गया लगभग, तो अभी परमात्मा तो अभी पहले परीक्षा लेते हैं भगत की, भगत कितना दृढ़ हो सकता है भक्ति में। चलिए चलते हैं और सुनते हैं भगतमती के विचार क्या क्या हैं, और उन्हें गुरु जी से जुड़ के अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, क्या कैसे सभी आपको सुनाते हैं। चलिए चलते हैं। कि वो मुही पकड़ के खटिया आइया मेरे का कर दे लगे, मैं गिर जाऊंगा, खूब चिल्ला उचो करो। तो जब खूब चिल्ला तो लड़का फिर चिल्लाया, अम्मा अम्मा कैसा करके ये तनी सपन बन रही है ना, और खूब भारी खासा जटन का और खासा करिया भसियार आवे, तो जैसे इन जो कमरा नहीं बागो कराए वो में तो मेरे शरीर में गड़त रहे, मगर सपन बन रही बिल्कुल कंट्रोल है। कैसो नहीं सब नहीं खो जाए नहीं, अगर आपका जब वो दिखा ना, जब आपको दिखा तो आप जो गुरु जी मंत्र देनी इन्हीं जब आप करिए तुरंत हिरा जाइएगा। क्या करिए भगतमती को साथ न दी, परमात्मा साथ दे हैं, परमात्मा साथ दिया है, परमात्मा के शरण में आप लगे रहा। तो चलिए भगत जी बैठ लिए हैं लगभग 2 से 3 घंटे, और भगतमती बहुत खुश हैं परमात्मा की भक्ति करके।
और बहुत ही ज़्यादा दुख दूर कर रहे हैं परमात्मा, उनके मौज कर रखी है। हाँ, आप पहले भक्ति करी, जब परमात्मा आपका सुख दे तब फिर आप करवाओ सत्संग। सब भगत लोग बढ़िया जुड़ी हैं तो अरे पूरा एकदम भगत लोग बहुत दयालु हैं भगतमती। तो अब चलिए चलते हैं भगत जी, अच्छा दरबार हुआ। भगतमती काफ़ी खुश हैं भक्ति करके परमात्मा की। और आप भी आ रही हैं, आइए आओ। देखिए भगत जी एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए ये इंदार ना जाऊंगा ना, देखिए इतना गहरा इंदारा फुल भरा है, पूरा पानी है। हाँ ठीक है, चलिए चलिए चलिए। उन भगतमती से मिलके हमें आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भगतमती इतने लोगों के बीच में अकेले भक्ति कर रही है ना जी। उनके ना तो पति हैं और उनका जो बड़ा बेटा है वो भी उनका साथ नहीं देता है, अपनी वाइफ के साथ दूर रहता है उनसे। उनका जो छोटा बेटा है ना वही बस उनका साथ देता है। और जितने भी लोग हैं तो कोई भी भक्ति नहीं करता, सिर्फ उनके अलावा सिर्फ वही करती हैं। और भगतमती के ऊपर तो दया बरसा रहे हैं परमात्मा। भगतमती खुद बता रही थी अपने मुँह से कि जब से मैं परमात्मा से जुड़ी तब से परमात्मा ने मेरी ठाठ कर रखी है। तो ऐसे ही परमात्मा सबकी मदद करते रहते हैं। उनके दुख दूर हो गए, परमात्मा ने उनके ऊपर दया कर दी। और इस ब्लॉग को भी हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करेंगे कि ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भगत जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल भगत जी।